अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 2 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रीवियसली हमने जो है ना वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था, जो कि ये रहा। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग का, कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग का इंटरप्रेटर वर्क करता है। बाय द वे, इस पीपीटी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस बारे में आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड एआई। बहुत ही मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पर हाई लेवल को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि मैं बताता हूँ। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। First one is high level programming language and the second one is low level programming language, right? तो high level programming language क्या होती है? High level programming languages are human friendly, in short के इंसानों के ज़्यादा करीब होती है as compared to मशीन, क्योंकि इसके अंदर हम जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना, वो हम इंग्लिश में लिखते हैं। दे आर थर्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जाहिर सी बात है, इजी टू अंडरस्टैंड, हम इसको इजीली समझ सकते हैं। एंड लर्न बाय एनी प्रोग्रामर। एनी प्रोग्रामर की जगह एनी ह्यूमन भी लिख सकते थे। सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैट। सी प्लस प्लस सारे वाकिफ़ है, सिर्फ पाइथन जो हम लोग सीख रहे हैं। देन जावा आ जाता है। जावा कॉमनली यूज़ होता है हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, या कॉम्प्लेक्स जहाँ पर सिस्टम यूज़ करने होते हैं, वहाँ पर हम लोग जावा यूज़ करते हैं। बात रही सी प्लस प्लस की, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत यूज़ होती है ये, ठीक है। इवन दो हमारी विंडोज़ भी सी प्लस प्लस पर बनी है। और नेक्स्ट हमारे पास है पाइथन। पाइथन जो कि है वेब डेवलपमेंट में, जो कि हम 50 डेज़ ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग के बाद हम जेंगो करेंगे। जेंगो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से पाइथन जो है वो यूज़ होती है। मशीन लर्निंग एंड एआई, एआई का हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जो है ना वो बना चुके हैं यार, प्रोजेक्ट बना चुके हैं एआई का। जो कि हमने क्या बनाया था, हमने फेस डिटेक्शन बनाया था, ठीक है। जो कि एआई से रिलेटेड था, हमारी प्रीवियसली जो है ना वो वीडियो के अंदर, जो 7 आवर्स का हमारा कोर्स है। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट आती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन फ्रेंडली, ये मेरी बात याद रखना। जो कि मशीन है हमारी, जिस पर हम अपना कोड रन करेंगे, उसके लिए बहुत उसकी दोस्त होती है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। थस दे आर डिफ़िकल्ट टू वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न बाय एनी ह्यूमन। मतलब यार, इसको जो समझना है और लिखना भी इसमें कोड बहुत मुश्किल होता है। आम इंसानों का जो है ना वो काम नहीं है, इंसान ही वैसे करते हैं। लेकिन आजकल तो है ना वो लोग चाहते हैं कि बस हम ज़्यादा दिमाग ना खपाएँ और हमारा काम भी हो जाए। ऐसा नहीं होता। बेसिक पास्कल इज़ एन एग्जांपल ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हमने देखो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारी अपनी नेटिव जो है ना वो ज़ुबान के अंदर हमने हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया है। और उसके अंदर बल्कि जबकि बेसिक और पास्कल का क्या सीन है, इसका सीन ये है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 120-130 लाइन्स लगती हैं हेलो वर्ड प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। ये सीन होता है। मशीन फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम कोडिंग जो है ना वो मोस्टली 010101 की फॉर्म में होती है, ठीक है, इसके अंदर। और जबकि यहाँ पर 0101 के फॉर्म में तो नहीं कर रहे हैं ना हम, यहाँ पर तो इंग्लिश में कोडिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से ये डिफरेंट होती है। अच्छा, अब एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ कि हाउ पाइथन कोड एक्चुअली वर्क। जब मैंने यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड आया और यहाँ पर मैंने रन पाइथन पाइथन फाइल की है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ इनफैक्ट ये किस तरह से ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर प्रिंट हुआ हुआ आया है। अब ये बैक एंड पे चीज़ें किस तरह से वर्क की हैं ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। तो हियर इज़ हाउ पाइथन कोड एक्चुअली वर्क। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सोर्स कोड था। सोर्स कोड क्या होता है? दिस इज सोर्स कोड, जिसके अंदर हम सोर्स कोड बेसिकली कंप्यूटर को स्पेशली इंस्ट्रक्शन देता है टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सोर्स कोड इज बेसिकली द सीक्रेट इंस्ट्रक्शन बिहाइंड अ कंप्यूटर प्रोग्राम लाइक अ वीडियो गेम। फॉर एग्जांपल, पबजी आप लोग खेल रहे हैं, पबजी के अंदर आप प्लेयर को लेफ्ट राइट करने के लिए जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो प्लेयर हमारा, अगर हम लेफ्ट पर उसको मुड़ने के इंस्ट्रक्शन देंगे, तो प्लेयर हमारा फॉरन लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है, ये बेसिकली सोर्स कोड का कमाल होता है कि हमने सोर्स कोड के अंदर कंप्यूटर को बताया होता है कि अगर ये फलां चीज़ प्रेस हो, तो आपने प्लेयर को लेफ्ट मूव कर देना है, अदरवाइज को राइट मूव कर देना। यूज़र जो भी कह रहे हैं, इट्स रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, टेलिंग इट व्हाट टू डू एंड हाउ टू एक्ट। मतलब कि कंप्यूटर को हम लोग बताते हैं सोर्स कोड के थ्रू कि किस तरह से आपने परफॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कंपाइलर है। कंपाइलर क्या होता है? वीएस कोड हमारे पास एक कंपाइलर है, ठीक है। बेसिकली ट्रांसलेटर ऐप की तरह रोल करता है। इज अ ट्रांसलेटर ऐप फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। इमेजिन यू राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड इन फ्रेंच। मतलब कि आपने अपने दोस्त को
फ्रेंच के अंदर मैसेज लिखा है बट योर फ्रेंड ओनली स्पीक इंग्लिश, लेकिन आपका दोस्त जो है वो दूसरा जो रिसीव करने वाला है वो सिर्फ इंग्लिश रिसीव करता है। A translator app would take your French message and turn it into English for your friend to understand. For example, Google Translator ही इसकी एग्जांपल ले लो कि Google Translator क्या क्या करता है कि इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर देता है, उर्दू को हिंदी में। इस तरह से हम गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू कर सकते हैं। सिमिलरली कंपाइलर भी यही काम करता है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर ऐप होती है हमारे कंप्यूटर के दरमियान और जो हम कोड लिखते हैं उसके दरमियान। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है ये कंप्यूटर को नहीं पता कि प्रिंट हेलो वर्ड क्या चीज़ है। तो इसके लिए हमारे पास एक जो है ना वो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिसको हम कंपाइलर कहते हैं या IDE भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आईडी यहाँ पर हमारा क्या है, कंपाइलर हमारे पास इस वक्त क्या है, हमारे पास VS कोड इस वक्त कंपाइलर है, ठीक है, जो कि ट्रांसलेटर ऐप की तरह वर्क कर रहा है। देन हमारे पास आता है बाइट कोड। बाइट कोड इज अ स्पेशल कोड दैट्स लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन प्रोग्रामर एंड कंप्यूटर। बाइट कोड बेसिकली आपको पता होगा कंप्यूटर 010101 की फॉर्म में जो है ना वो सिर्फ 01 ही समझता है। तो हमारे पास पहले सोर्स कोड आता है जो कि है हमारे पास प्रिंट हेलो वर्ड। देन हमारे पास कंपाइलर आता है, कंपाइलर के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। ये हमने अपना कोड लिखा, कंपाइलर ने इसको इस हमारे कोड को रन किया और जब रन हुआ है हमारा कोड वो बिट कोड की फॉर्म में हुआ है। मतलब कि ये कोड कंप्यूटर नहीं समझेगा, तो इसको समझाने के लिए कंप्यूटर को हमारा जो कंपाइलर है जो कि ट्रांसलेटर ऐप है वो इसको 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वर्चुअल मशीन के थ्रू इसको हमारे प्रोग्राम को रन कर देगा। वर्चुअल मशीन क्या सीन है? वर्चुअल मशीन इज़ लाइक अ कंप्यूटर इनसाइड योर कंप्यूटर। वर्चुअल मशीन इज़ लाइक दैट, मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक कंप्यूटर बना होता है, राइट? इट्स अ स्पेशल प्रोग्राम दैट एक्ट्स लाइक अ सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम। अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं थोड़ा स्पीड स्लो कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बेसिक चीज़ें हैं तो आप लोगों को आनी ही चाहिए, इस वजह से मैं जल्दी गो थ्रू करवा रहा हूँ, ठीक है? अब हमारा कोड रन हो जाएगा। अच्छा, ये लाइब्रेरी मॉड्यूल वाला क्या सीन है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अ लाइब्रेरी मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा टूल्स एंड फंक्शन यू कैन यूज इन योर प्रोग्राम। मतलब कि आपने घर बनाना है, विदाउट आप टूल्स के घर नहीं बना सकते हो ना। सिमिलरली लाइब्रेरी मॉड्यूल का भी यही सीन है कि प्री रिटन कोड होता है जिसको हम अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसान है, हम कैलकुलेटर बना रहे हैं और एक इंसान ने सम का प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी मॉड्यूल उसने बनाया हुआ है तो उसके कोड को हम उठा लेंगे, अपने कोड में यूज़ कर लेंगे अपने हिसाब से। सिमिलरली यही लाइब्रेरी मॉड्यूल का सीन होता है कि प्री रिटन कोड होता है और हम उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, राइट? ओके, ये हमें समझ आ गई। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। वी आर गोइंग टू इंस्टॉल पाइथन, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंस्टॉल पाइथन स्टेप 1, हेड ओवर टू पाइथन ऑफिशियल वेबसाइट, डाउनलोड पाइथन। बेसिकली यहाँ पर आएगा python.org। स्टेप 2, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। रन द इंस्टॉलर, इंस्टॉलर भी हम रन कर चुके हैं। वंस डाउनलोड डबल क्लिक और सारा कुछ मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। ठीक है, ये मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस वीडियो देख लेना आप, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। अभी के लिए बहुत है इतना, 6-7 मिनट की वीडियोस ही मैं ट्राई करूँगा कि आए। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको पाइथन चैलेंज कैसा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दूँ तो वो भी मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच फ्यूचर प्रोग्रामर दैट इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।